तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चंस जो कि आपका सब्जेक्ट है एचएपी बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा जो एग्जाम है उसका जो कोर है वो आप ही के हाथों में होगा। दूसरा ये कि आप खुद को इवेलुएट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल जो एग्जाम हो रहे हैं आरजीपीबी के स्टूडेंट के लिए उन्हीं के लिए रहेंगे। वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है, जैसे कि सिलेबस सभी का सेम है, बस एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बदल जाता है। तो बात करेंगे यहाँ पे इन क्वेश्चंस की। तो उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग करते हैं यूनिट फर्स्ट की। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो सॉल्यूशन है ना, एकदम एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड नोट्स पीडीएफ वगैरह, वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। आपको ना बी फार्म के सेक्शन पे जाना है और उसमें अपने फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है और उसमें जैसे ही क्लिक करोगे सबसे ऊपर एक कॉम्बो बैच होगा, वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर लेना है। सभी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियोस नोट्स पीडीएफ वगैरह इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना कि केवल फर्स्ट सेम के लिए नहीं है, आगे जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं सभी का जो कंटेंट आपको वहीं मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिस्क्राइब द वेरियस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, कैसे वो बनी होती है और उसके आर पार जो भी ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म हैं तो वो आपने यहाँ पे समझाने हैं। सिलेबस में आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल कैसे बनी होती है, एक लेवल डायग्राम आपने बनाना है और सेल डिवाइड कैसे होती है, डिवीजन की प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर है सेल डिवीजन। तो यूनिट फर्स्ट से ना ये टॉप 10 के अंदर ये दो क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड यहाँ पे स्टार्ट होती है। जो पहले क्वेश्चन यहाँ से रहेगा देखिए वो है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा स्केलेटल सिस्टम, उसका डिवीज़न कि यानी कि उसको क्लासीफाई करना है और स्पेशली यहाँ पे जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपने बताने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन कैसे बनी होती है, उसके फंक्शन। या तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर इस यूनिट से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर बनेगा कि डिफाइन और क्लासीफाई कीजिए जॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ में और स्पेशली साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे देखिए स्किन तो यहाँ पे दे रखी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। जॉइंट के बारे में यहाँ दे रखा है कि जॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट, एंड यहाँ पे स्पेशली एक टाइप होता है साइनोवियल जॉइंट, तो उसको आपने अच्छे से बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूनिट थर्ड से है, देखिए वो है व्हाट इज हेमोस्टेसिस, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड क्लॉटिंग है क्या, किस तरीके से होती है, सारे फैक्टर्स वगैरह भी आपने बताने होंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में है मैकेनिज्म्स ऑफ कोगुलेशन, यहाँ से ही कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है देखिए वो है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड मेंशन अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड क्या है, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है और ब्लड ग्रुपिंग जो होती है उनका क्या मतलब है वो आपने बताना है। या तो क्वेश्चन ये बनता है या फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आएगा, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो या तो क्वेश्चन लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ नोड के बारे में आएगा या फिर ब्लड का कंपोजिशन और ब्लड ग्रुपिंग वगैरह ये चीज़ें आएंगी। तो ये यूनिट थर्ड से क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो है यूनिट फोर्थ से। देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ से रहेगा वो है क्लासीफाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस यूनिट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनमें डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई या ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन या हियरिंग। यहाँ पे एक्चुअली में दो क्वेश्चंस ही हैं, या तो इनमें से कोई एक ही आता है कि भाई या तो स्ट्रक्चर बताइए आई की और फिजियोलॉजी बताइए कि हमारी आई कैसे देखती है, विजन को समझाना है, या फिर स्ट्रक्चर बताइए ईयर की या ये बताना है कि हमारे कान कैसे सुनते हैं। तो स्पेशल सेंसेस में यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई ईयर, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यूनिट फिफ्थ की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।
हार्ट कैसे बना होता है, एकदम वेल लेवल डायग्राम आपने बनाना है। दूसरा कि हार्ट में कैसे कंडक्शन होता है, कैसे इम्पल्स जनरेट होते हैं, कैसे एक से दूसरी जगह जाते हैं, वो सिस्टम आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे है देखिए हार्ट की एनाटॉमी वगैरह, तो ये आप स्ट्रक्चर से उसको समझा दोगे, ठीक है। और उसका कंडक्टिंग सिस्टम या बोले तो एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम, इस पर यहाँ पे आपने कवर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है डिफाइन कार्डियक साइकिल एंड एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल एंड ऑल्सो मेंशन अबाउट ईसीजी। कार्डियक साइकिल क्या है, क्या क्या फेजेस होते हैं, वो आपने कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए कार्डियक साइकिल दे रखी है, ठीक है। और ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसको भी शॉर्ट में कवर करना है। तो इस तरीके से ये टोटल आपके ना 10 क्वेश्चंस यहाँ पे टॉप 10 या टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो और भी जो सब्जेक्ट हैं, अगर उनकी मैं बात करूँ, एनालिसिस है और आपका जैसे फार्मास्यूटिक्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उनको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ सब्जेक्ट के मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर रखे हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी इनका जो सॉल्यूशन है आपको फार्मेसी वाला पे मिल ही जाएगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।